हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करना का काम कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं और उसमें ये सिलाई मशीन बांटी गई। ये एक सिंबल है इस बात का कि हम आत्मनिर्भर आखिर बने कैसे। तो दिल्ली सरकार में मंत्री होने के बावजूद उस पद को ठुकरा के और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ देखा होगा इन्होंने कि इसमें बड़ी बात ये है कि आखिर मैंने छोड़ा किन मुद्दों पे। मैंने छोड़ा दलितों के मुद्दे पे, मैंने इन्हीं झुग्गी वालों के लिए छोड़ा। और आप कहेंगे चुनाव का हमारा जीवन इसके लिए है। चलिए धन्यवाद। ये लोग ऐसी सहायता हमें वहाँ से उपलब्ध कराते हैं कि हम झुग्गी बस्ती तक पहुँच सके, वहाँ के लोगों तक पहुँच सके, उन लोगों को फायदा दे सके। तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरी टीम है जो आपके सामने खड़ी है। और आने वाले आगामी चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को चुने, क्योंकि वही एक ऐसी मात्र एक पार्टी है जो सेवा भाव से आपके बीच में आती है और सेवा को ही सर्वोपरि मानकर सेवा के ही लिए कार्य करती है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के क्षत्रिय खुखरेन भवन में, जो कि काली माता का मंदिर है मशहूर, ये वेस्ट पटेल नगर स्थित। और ये खुखरेन भवन है और यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम कह सकते हैं आगामी चुनावों को लेकर के भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम वो साल भर में करते रहते हैं और यहाँ पर आगामी चुनावों से संबंधित कार्यक्रम को रखते हुए जो गरीब महिलाएं हैं उनको यहाँ पर सिलाई मशीन का वितरण कार्यक्रम है ये। और उसके बाद वितरण कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था है। और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो विष्णु मित्तल हों, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, चाहे पूर्व विधायक पटेल नगर राजकुमार आनंद हों, पूर्व निगम पार्षद हों, सभी जो है पूरे विधानसभा के पूर्व निगम पार्षद यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से सभी जो है पार्टी के बड़े शीर्ष नेता और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। साथ में जो गरीब झुग्गी झोपड़ी जो सेल होता है उसके लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बस्ती के लोग यहाँ पर मौजूद है भारी संख्या में। इस खुखरेन भवन में पूरी तरह से भरा हुआ है और ये सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह का ये कार्यक्रम है। के ऊपर 2400 रुपए टैक्स लगा रखे केजरीवाल सरकार ने। आप लोगों ने कभी चेक किया? एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। विष्णु जी फिर आपको अपना पूरा विस्तार से बात बताएंगे। हकीकत बात है, ये रंजीत लाल के लोग की बैठी इनको भी मैंने सुनाई थी। हमारा भारत में होटल, हमारे में एक लड़का काम करता है, जब से हमने होटल बनाया था, जो मेरे होटल में है वो सोनू नाम है उसका, लड़के तो वही है। हमने उसको अपना एक कमरा दिया है, उसके 2 बच्चे हैं, लड़की है, उसकी छोटी लड़की है, वो चलाती है, वो चला के मारती है 3-3, 4-4, 5-5 किलो। अभी पिछले महीने की बात है, तो उसकी लड़की ने छलांग लगाई और वो गिर गई ऐसे कान के ऊपर गिर गई और वो बेहोश हो गई। मैंने अपने ड्राइवर को बोला, मैंने कहा यार गाड़ी निकाल। उसको मैंने 10 रुपए दिए और 10,000 रुपए मैंने तो कहीं मत चाहिए। उसको गंगाराम की सीधा इमरजेंसी में ले गया, वो उसको सीधा गंगाराम की इमरजेंसी में ले गया। 1-1.5 घंटे बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बहुत जी इसका टेस्ट, मैंने कहा क्या हालत सुनो, कह रहे इसको थोड़ा होश आया है, इसका टेस्ट हुआ है अभी, एक्सरे भी हुआ, डॉक्टर ने क्योंकि इसके दिमाग में चोट लगी है तो उसको बेहोशी की दवाई देके सीटी स्कैन करेंगे उसका। मैं 12 बजे तक बैठा था क्योंकि हमारे बच्चों बराबर है वो, तो 12-12:15 आया। मैंने कहा ठीक है, बोला ठीक है। उसने 10,000 रुपए लेके मुझे वापिस दे दिए। मैंने कहा मैंने तेरे को कहा था कि तू इसको गंगाराम में लेके जाइयो और तू इसको आरएमएल में या लेके आदमी में लेके आ। कह रहे नहीं, वही मैं गंगाराम में लेके गया। मध्य प्रदेश झांसी का रहने वाला है। जब उसने मुझे बिल दिखाया, उसने मुझे 8,900 रुपए का बिल, लेकिन जब मैंने वहां पर ऊपर पढ़ा
कि यहाँ पर आयुष्मान योजना कार्ड चलता है, लागू है। तो कह रहा जी मैंने अपना जेब से कार्ड निकाला, मेरा मध्य प्रदेश का, मैंने अपना आयुष्मान योजना का कार्ड मोदी जी वाला 5 लाख रुपए का बीमे वाला बनाना करता। मैंने उनको कार्ड दिखाया, उन्होंने मेरे कार्ड का नंबर लिखा, मेरे साइन कराए और मेरा 8,990 रुपए का बिल क्या हो गया, माफ हो गया। अगर ये दिल्ली में लागू कर देता तो आप सब लोगों को भी, अब इसके मोहल्ला क्लिनिक में धक्के खाते, मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाई मिलती है, कंपाउंडर बैठते हैं, कुत्ते बैठे होते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। इससे पूछो ये बीमार होगा तो अपना इलाज मोहल्ला क्लिनिक में कराएगा। महामंत्री कोशिश की है। एक बार मैं चाहूंगा तारीफ से उनका भी अभिनंदन करें। हमारे बीच में रवि बाबा जी मंच पर पूर्व में लगातार 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे हैं और ऐसे भाई का भी एक बार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद तुलसी बाबा जी भी हैं, एक बार उनका भी तालियों से अभिनंदन। जो कि मेरे मुसाफिर नबी रखते यहाँ आए हैं, मैं फिर से उनका स्वागत, उनको सादर नमन करती हूँ और आदरणीय मंडल जी से कहूंगी कि एक बार आदरणीय प्रदेश महामंत्री भाई विष्णु मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे जिले के हमारे बीच में मेरे भाई मानिया के हमारी पूर्व निगम पार्षद सुनीता दादा जी, जिनका मैं निगम से आभार और स्वागत करती हूँ। अब मैं ज्यादा समय बनेगा हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री विष्णु मिश्रा जो इस पूरी दिल्ली के जिन्होंने सोच थी कि बीजेपी का वोट कैसे बने, पूरी दिल्ली में सारे कार्यक्रम करते और उनकी सोच के पीछे ये जो आज हर संडे कार्यक्रम करते और लगातार जो इस तरह करूँ मैं भाई विष्णु भारत माता की, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। अभी आप सब लोगों ने, क्योंकि आज के कार्यक्रम में अगर सबसे बड़ी भूमिका है तो आप लोगों की है कि आप इतना समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए हैं। और उसके बाद एक जोरदार ताली मीना शर्मा जी ने। अगर मुझे कोई कहे कि 250 जो पालक लगे हैं उसमें से कोई 5 अच्छे पालक बताओ, तो उसमें से एक नाम मीना शर्मा जी का। तो लगातार हर काम को इतने अच्छे तरीके से कर रही है और आप सब इतने सारे लोगों की उपस्थिति, इतने जो मंच पे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, उनकी उपस्थिति इस बात को दिखाती है कि आप लोग कितना इनसे प्यार करते हैं। और सच में मैं तारीफ ऐसे नहीं करता हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करके वो सब सारी चीजों को लगातार 2.5 महीने से देख रहा हूँ कि हर कार्यक्रम को एक शिद्दत से करना, पेड़ नहीं करना। बहुत अच्छा काम करने वाले आप विनय निषाद जी, क्योंकि नीचे वो है जो हमारी पार्टी के काम को आगे बढ़ाते हैं।
निवेदन की गई है, उनसे निवेदन है कि इसके जो पायदान है वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं, आपको वो भी इनके साथ लेके जाने हैं। ठीक है बहन? भारत माता की जय, भारत माता की हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यतः आज के मुख्य अतिथि के रूप में विष्णु मित्तल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। पूर्व विधायक पटेल नगर के राजकुमार आनंद जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं नरेश कुमार जी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो सिलाई मशीनों का वितरण किया गया यहाँ पर गरीब महिलाओं को, तो इसको लेकर के और आगामी चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करना का काम कर रहा है। और आज दिल्ली की सभी 250 झुग्गियों में कोई ना कोई सेवा का प्रकल्प हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। तो आज वीना शर्मा जी ने यहाँ पे सहबोज का कार्यक्रम रखा है और कुछ बहनों को सिलाई मशीन भी दी है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने, उसमें हम लोगों का, झुग्गी के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। और आज हमारे सभी नेतागण भी यहाँ पे उपस्थित है। रही बात चुनाव की, तो दिल्ली की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि 10 साल से यहाँ पे झाड़ू की सरकार है। लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं और पोल्यूशन आप देख रहे हैं। आज भी 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ना किसी का राशन कार्ड बन रहा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एमसीडी में भी अब तो अरविंद केजरीवाल आ गए। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है कि एक एक बेड पे 3-3 4-4 मरीज लेट रहे हैं। इनके मोहल्ला क्लिनिकों में जानवर घूम रहे हैं। तो बहुत ही बुरी स्थिति आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कर दी है और दिल्ली की जनता पूरी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, जैसे दिल्ली सरकार जो है स्वच्छ पीने का पानी देने में विफल रही है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद अब पिछले 10 सालों से वो भी हैं, तो क्या उनका कोई दायित्व सरकार के अंडर में दिल्ली जल बोर्ड आता है भैया? तो उनका कोई इसमें दायित्व है? उसका क्या रोल है इसमें? दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के अंडर में, जो पहले हस्तक्षेप कहाँ से करेंगे? जो पहले दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में था, आम आदमी पार्टी के आने के बाद इतने भ्रष्टाचार हुए हैं कि वो घाटे में चल रहा है और जल बोर्ड और सीवर की लाइन आपस में मिक्स हो गई है। इतनी बुरी हालत है। दिल्ली के जो सांसद हैं वो तो लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली की जनता ने तीसरी बार सांसद बनाया है। लेकिन जो दिल्ली सरकार है, किसी मुद्दे पे इनका ध्यान नहीं है और जो सबसे ईमानदार पार्टी बन के आए थे, आज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चलिए, धन्यवाद। सर, जैसे कि ये भी आज सिलाई मशीन वितरण हुआ है, इस तरह से सभी पार्टियां जो चुनाव के समय में जो है इस तरह के कार्यक्रम करती है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। चुनाव कुछ कहना समय नहीं करते हम लोग। देखिए, आज जो महामंत्री जी हमारे आए हुए हैं जिला के, और चुनाव के समय की बात नहीं है। बात यह है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं और उसमें ये सिलाई मशीन बांटी गई, ये एक सिंबल है इस बात का कि हम आत्मनिर्भर आखिर बने कैसे। तो मोदी जी का एक और प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट। अभी आपने देखा होगा कि कितने सारे लाखों लोगों को उन्होंने कंपनियों में लगाया कि आप वहाँ से सीखें और अपना काम करें। ये पहली बार भारत में हो रहा है। और स्किल मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा था कि शिक्षा एक सूत्र है जीवन का, ठीक है। उसमें मैं एक बात जोड़ता हूँ और मोदी जी ने जोड़ी है वो कि शिक्षित होने के साथ साथ संपन्न होना भी जरूरी है। और संपन्न आदमी तभी बनेगा जब वो पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की सोचे, उसके घर वाले स्किल डेवलपमेंट की सोचे। तो उसी दिशा में ये वीना शर्मा जी द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम है। इससे चुनाव का कोई मतलब नहीं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मंत्री पद किसी को बुरा लगता है? नहीं। तो राजकुमार आनंद जी उसका उदाहरण है कि दिल्ली सरकार में मंत्री होने के बावजूद उस पद को ठुकरा के और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ देखा होगा इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों में, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो
चांस की बात है कि सामने आनंद जी है जो सब कुछ छोड़ के आए। इसमें बड़ी बात ये है कि आखिर मैंने छोड़ा किन मुद्दों पे, मैंने छोड़ा दलितों के मुद्दे पे, मैंने इन्हीं झुग्गी वालों के लिए छोड़ा। और आप कहेंगे चुनाव का, हमारा जीवन इसके लिए है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले तो बहुत बधाई कि आप नेक कार्य कर रही हैं भारतीय जनता में पार्टी में रहते हुए। तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर के दर्शकों को कुछ कहें। देखिए, मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। हमारे अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी गुरमीत भाई, ये लोग हमें केंद्र सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए भी ये लोग ऐसी सहायता हमें वहाँ से उपलब्ध कराते हैं कि हम झुग्गी बस्ती तक पहुँच सके, वहाँ के लोगों तक पहुँच सके, उन लोगों को फायदा दे सके। तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरी टीम है जो आपके सामने खड़ी है, और ये टीम अब लगी रहेगी और विधानसभा हमारी ही होगी इस बार। हमारे साथ युवा नेता गुरमीत कोहली जी हैं। हो इतने ले लिए तुमने, क्या करना है? हमने क्या बोलना है? जो वीना जी ने बोल दिया हमारा समर्थन है। हमारे साथ बलजीत नगर से मंडल अध्यक्ष मुकेश पांचाल जी हैं। तो सर, आगामी चुनावों को लेकर के क्या दर्शकों को कहना चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जिस तरह का पिछला कार्यकाल बीता है और पिछले कार्यकाल को आपने देखा है, उस कार्यकाल से आप सबक लें और आने वाले आगामी चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को चुनें, क्योंकि वही एक ऐसी मात्र एक पार्टी है जो सेवा भाव से आपके बीच में आती है और सेवा को ही सर्वोपरि मानकर सेवा के ही लिए कार्य करती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गली गली इस विचार को लेकर कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है जो विचारों के साथ चलती है और देश हित और जनता हित और पब्लिक हित की बात करती है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम या कहें कि आगामी चुनावों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। पुनः एक बार आप सभी से, अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।